फिलॉसफी लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो ये मोस्ट कॉमन यूज वर्ड है कि चल चल तू अपनी फिलॉसफी मत बता। बट व्हाट एक्चुअली इज़ फिलॉसफी और उसके क्या इंसाइट्स है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आज हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल क्लैरिटी फॉर CGPSC. Today's topic and video is mainly confined with the strategies you need to follow when you are preparing for any of the competitive state PSC examinations. So let's get started. फिलॉसफी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बाय फिगर। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा और ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक मैन जो है वो बाहर की तरफ में खड़ा हुआ है, एक केव आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको ट्री दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या डिपिक्ट करता है और इस फोटोग्राफ से हम फिलॉसफी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये जो इंसान जो बाहर की तरफ में खड़ा है, ये जो डायग्राम है डिपिक्ट करता है क्या कि कैसे हम जो है वो डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये जो है आपको दो वर्ल्ड के बारे में बता रहा है कि हमारा जो इल्यूजन है, जो इग्नोरेंस है, वो कैसे इनलाइटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ट्री, सबसे पहले एक एक चीज़ को हम सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे जो आपको ट्री दिख रहा है वो ट्री बता रहा है कि कैसे आप कितनी भी हार्डशिप आए, आप कितना फर्म स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कितने अडिग रह सकते हैं, उस चीज़ को वो जो है सिग्निफाई कर रहा है। उसकी ब्रांचेस देखिए कि वो कैसे जो है वो कंटिन्यूस वो क्या ग्रोथ की प्रोसेस में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंसान बाहर की तरफ खड़ा है वो कहाँ जा रहा है, फ्रॉम डार्कनेस टू इनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से कंसेप्ट आएंगे जो कि हमको बताएंगे कि हु वी आर, तब वो बोलेगा कि हम कोई नहीं है लेकिन हम आत्मा है। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं किस में, हमारे फिलॉसफी के सेशन में। और ये जो हमारा फिलॉसफी का सेशन रहेगा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको अभी बताया वो है क्या, प्लेटो की एलगोरी ऑफ केव। ये जो है डायग्राम पूरा डिपिक्ट करता है कि कैसे हम जो है डार्कनेस से लाइट इनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, कैसे हम लोग जो है वो रियलिटी को पता करते हैं कि एक्चुअली हु वी आर। ठीक है, सो अगर हम लोग डील करते हैं फिलॉसफी के बारे में, व्हाट इज फिलॉसफी, तो फिलॉसफी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका फिलोस और दूसरा है आपका सोफोस या फिर सोफिया। फिलोस का मतलब ही होता है क्या, लव, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलोस का मतलब है क्या, लव, और सोफोस या सोफिया का मतलब होता है क्या, विजडम। नाउ यू विल से व्हाट इज विजडम। ठीक है, विजडम होता क्या है, तो विजडम मतलब होता है कि जब आप एक बेटर जजमेंट कर पाते हैं अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब आप राइट डिसीजन ले पाते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम विजडम बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँ तो कोई बर्नर है और बर्नर के ऊपर में अगर पेन है, ठीक है, कोई पेन वहाँ पर पड़ा हुआ है बर्नर के ऊपर में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये पता है कि अगर बर्नर के ऊपर में वो है और बर्नर अगर स्टार्टेड है तो आपको वो चीज़ को टच नहीं करना है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर बर्नर के ऊपर में है और बर्नर स्टार्ट है मतलब कि वो गर्म होगी और गर्म चीज़ों को हमको छूना नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ जो आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आप जब जजमेंट्स लेते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, विजडम। तो फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी कुछ नहीं है लेकिन लव ऑफ विजडम है। ठीक है, मतलब कि राइट जजमेंट्स लेना, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना ही है क्या, फिलॉसफी है। ठीक है, तो ये तो हो गई फिलॉसफी के बारे में बात, लेकिन उसके बाद हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। अगर फिलॉसफी है तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है, और प्रिपेयर भी करना है तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, है ना, और ताकि हमारे स्कोर भी अच्छे आए और हमें उसका डीप नॉलेज भी हो जाए। तो उसके लिए हम लाए हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी। इस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, अपने सिलेबस को थॉरोली, क्योंकि सिलेबस जो होते हैं वो आपके रोड मैप होते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपके सिलेबस में कंटेंट क्या है तो क्या आप प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं,
you will never be able to prepare for any of the topics और any of the subjects। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि हमको सिलेबस को जो है वो थॉरली अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स आपको बिल्ड करने हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी की या फिर वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो वहाँ पर आप जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि सत्कार्यवाद क्या है, असत्कार्यवाद क्या है, किसके अंदर में कौन आता है। ये सब चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स को बिल्ड करना पड़ेगा। वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको बहुत सारे थिंकर्स और बहुत सारी थ्योरीज मिलेगी, ठीक है। हम बात करेंगे प्लेटो की, हम बात करेंगे एरिस्टोटल की, स्पाइनोजा की, लेबिन्स की, अलग अलग थिंकर्स जो अलग अलग एज में आए हैं, कोई मॉडर्न एज, कोई मेडिवल एज, ठीक है। ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने समझ तो लिया कि सिलेबस में क्या है, हमने इंडियन फिलॉसफी भी जान ली, हमने वेस्टर्न फिलॉसफी भी जान ली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानना क्या एक एसेंशियल पार्ट होगा? नहीं। जानने के साथ साथ आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर शीट में, वो जो है सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि फिलॉसफी जो है वो आपका एक मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस भी जो हैं वो हम लोग करने वाले हैं, और ये सब करने के बाद एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले आपको कैसे रिवीजन करना है, क्या मेमोरी टेक्निक्स आपको यूज़ करना है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे पिक्टोग्राफीज़ जो है, कैसे स्टोरीज़ जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल और यूजफुल होगी आपको फिलॉसफी में गाइड करने के लिए। सो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बाइफर्केशन ऑफ फिलॉसफी सिलेबस। जो आपके CGPSC GS पेपर 4 है, उस फिलॉसफी के सिलेबस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइफर्केट कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो GS पेपर 4 है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 मार्क्स में इस GS पेपर 4 में आपको फिलॉसफी मिलेगा, सोशियोलॉजी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर के भी होंगे, 4 नंबर के भी होंगे, 8 नंबर के भी होंगे, और 15 मार्कर भी क्वेश्चन होंगे, एंड क्वेश्चन कैन वेरीज, ओके। तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है क्या, बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी। इस बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी में हमको देखना है कि नेचर ऑफ फिलॉसफी, हमारे फिलॉसफी का नेचर कैसा है, ठीक है। रिलीजन और कल्चर क्या होते हैं, है ना, हमारा रिलीजन क्या है और हमारा कल्चर क्या है, ठीक है। कल्चर जो होता है वो हमारा डे टू डे हैबिट्स होती है, ठीक है। वहीं पे रिलीजन क्या होता है, तो भैया जो एक इंसान का, ठीक है, जो सुपर नेचुरल पावर है उनके साथ में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीजन। वहीं पे कल्चर क्या है, जो ट्रेडिशन हम फॉलो करें, जो डे टू डे हैबिट्स जो हम लोग ने इवॉल्व करी है, वो क्या होता है, हमारा कल्चर होता है, ठीक है। वहीं पे हम ये भी देखेंगे कि हमारी इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या फ़र्क है, ठीक है, कि इंडियन फिलॉसफी पेसिमिस्ट है कि क्या है, उसके बारे में हम जाएंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो डील करेगा किसके बारे में, बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में, कि आप फिलॉसफी को जानिए, फिलॉसफी के नेचर को जानिए, ठीक है। हमारे रिलीजन का और हमारे कल्चर का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो इंडियन फिलॉसफी है और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कैसे एक दूसरे से डिफ़र करता है। तो देखिए, ये चीज़ के बारे में हमको नॉलेज कैसे आएगा कि हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर भी, ये तो आपको टॉपिक्स दे दिया, बाइफर्केशन भी कर लिया, लेकिन सबसे बेस्ट गाइड जो होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट की है, सबसे इम्पोर्टेंट की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैसे कि 2023 में दिया है, व्हाट इज़ द एटाइमोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि फिलॉसफी क्या होता है या फिर एटाइमोलॉजी क्या है, तब तक कि क्या हम लिख पाएंगे, तो नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ हम ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी हैं जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो एटाइमोलॉजी मतलब होता है क्या, आप लोग बचपन में शब्द जो रहता था उसको क्या करते थे हम लोग, रूट वर्ड्स में तोड़ते थे, ठीक है। दर्शन का मतलब होता है कि
किससे आया है, दृश्य वर्ड, ठीक है, उसका मतलब ही होता है क्या, टू सी, तो ये तो हो गई दर्शन का, ठीक है। वहीं पे फिलोसफी क्या है, अभी आपको बताया कि फिलोसफी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, फिलो और सोफिया। फिलो मतलब क्या होता है आपका लव, और सोफिया मतलब क्या होता है, विजडम। तो जब तक के हम अपना कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या वी आर एबल टू राइट दिस, नो। और किस तरीके से लिखना है, 2 नंबर में कितना लिखना है, 4 नंबर में कितना लिखना है, ये सब के बारे में हम जो है आगे डील करने वाले हैं, ठीक है। फिर और देखिए, इसमें देखो एक क्वेश्चन आया है, इज इंडियन फिलोसफी पेसिमिस्ट। अब अगर आपको यही नहीं पता है कि पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है तो आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जो है आगे जाके बात करेंगे कि पेसिमिस्ट क्यों बोला है इंडियन फिलोसफी को, ठीक है। इसमें आपके बुद्धिज्म का कंसेप्ट आएगा, इसमें आपके जैनिज्म का कंसेप्ट आएगा कि कैसे वो दुखों से सुख के तरफ लेकर जाता है। हर किसी का अल्टीमेट गोल क्या है, निर्वाण को पाना, इनलाइटनमेंट को पाना, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ गया, इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी का कंपैरेटिव अकाउंट। कंपैरेटिव अकाउंट, यहाँ पे वर्ड का मतलब ये है कि डिफरेंसेस, ठीक है। कंपैरेटिव अकाउंट देना है कि इंडियन फिलोसफी क्या है और वेस्टर्न फिलोसफी क्या है। अब हमको ये भी जानना रहेगा कि 2 नंबर में कितना लिखेंगे हम, 15 नंबर में कितना और 8 नंबर में कितना। तो पहले तो हमने बात कर ली अपने सबसे पहले टॉपिक की, वो है क्या, बेसिक ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की बेसिक्स में क्या आएगा, हमने ये भी देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द वेरी सेकेंड टॉपिक, और वो क्या है हमारा टॉपिक, इंडियन फिलोसफी। देखिए, इंडियन फिलोसफी को अभी हम और ज़्यादा बाइफरकेट करेंगे बहुत सारे सब टॉपिक्स में, ठीक है। तो पहला सब टॉपिक है आपका क्या, वैदिक एंड उपनिषदिक फिलोसफी। सबसे पहले वैदिक और उपनिषदिक फिलोसफी आती है, ये किसके अंदर आएगी, आपकी इंडियन फिलोसफी के अंदर आएगी। ये इंडियन फिलोसफी भी आप आगे जब क्लासेस अटेंड करेंगे, हमारे वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आप जानेंगे आस्तिक और नास्तिक फिलोसफी क्या है। तो सबसे पहले वेद और उपनिषद में हम जानेंगे ये ब्राह्मण क्या है, आत्मन क्या है, रीत क्या होता है, ठीक है। वहीं पे गीता, भगवत गीता के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ पे देखिए स्थित प्रज्ञ क्या है, स्वधर्म क्या है, कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म का कंसेप्ट आप हमेशा भगवत गीता में सुनते होंगे, ठीक है, कि फल की चिंता मत कीजिए लेकिन क्या कीजिए, कर्म कीजिए। ये सब टॉपिक्स को हम लोग एक स्टोरी के फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम में अपलोड किए जाएंगे। स्वधर्म क्या होता है, खुद का कर्म करना ही क्या होता है, स्वधर्म करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले। तो इंडियन फिलोसफी में सबसे पहला पार्ट जो आप पढ़ेंगे वो है क्या, वैदिक एंड उपनिषदिक फिलोसफी। वेद और उपनिषद के अंदर में भी हम देखेंगे ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मन क्या है, रीत क्या होता है, स्वधर्म और कर्म योग गीता के अंदर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद, ठीक है। उपनिषद के बारे में आपको बताना है कि उपनिषद क्या है, रीत के बारे में बताना है कि रीत क्या है। देखिए 2018 का भी एक क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के नेचर को बताना है, लेकिन वो भी किसके हिसाब से, आचार्य शंकर के हिसाब से बताइए कि ब्राह्मण का नेचर क्या है, वो कैसे होते हैं, वो फॉर्मलेस होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो इटर्नल हैं कि नहीं है। ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन फिलोसफी में पहला तो हो गया। अब दूसरा देखिए क्या, मटेरियलिस्टिक एंड हेटेरोडॉक्स सिस्टम। अगर जो हमने बात की थी कि आस्तिक फिलोसफी क्या है, नास्तिक फिलोसफी क्या है, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंशिएशन होता है। एक जो है वेद को मानते हैं और दूसरे जो है वेद को नहीं मानते हैं। अब कौन से हैं जो वेद को मानते हैं, वो सब हम अपने आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, हेटेरोडॉक्स मतलब जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, चारवाक। चारवाक के बारे में हम लोग जानेंगे, चारवाक की फिलोसफी क्या बोलती है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है क्या, स्टडी ऑफ नॉलेज के बारे में जानना, ठीक है, उसका डीप इंसाइट्स हमको देना रहेगा, वो होता है क्या, एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के बियॉन्ड जो है वो क्या है, वो मेटाफिजिक्स है। हेडोनिज्म क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसी हेटेरोडॉक्स में आएगा आपका क्या, जैन की फिलोसफी। जैन फिलोसफी में जीव क्या है, ये अनेकांतवाद क्या होता है, ये स्यादवाद क्या है,
पंच महाव्रत आपने सुना होगा, पंच महाव्रत है ना, उसके बारे में, जैसे अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ऐसे करते करते जो हमारे 5 पार्ट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, पंच महाव्रत में आते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी हम देखेंगे कि अष्टांग मार्ग क्या है, कौन से 8 फोल्ड पाथ है जो कि बुद्धिज्म में बताए गए हैं, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है ना, ठीक है, फिर क्या है, क्षणिकवाद क्या है, क्षणिक मतलब क्या है, जो क्षण भर के लिए रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मिडिल पाथ का कंसेप्ट भी आएगा बुद्धिज्म का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। ठीक है, तो देखो जो मटेरियलिस्टिक या फिर हेट्रोडॉक्स सिस्टम है, उसके अंदर में हमको पढ़ना है 3 चीज़ें, एक चारवाक, एक जैन फिलॉसफी और एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ये जो जैन फिलॉसफी है उसमें अनेकांतवाद के कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा आता है क्या, मोस्ट प्रोमिनेंट एलिफेंट का डायग्राम, कि एलिफेंट की स्टोरी के थ्रू हम कैसे अनेकांतवाद को जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, एक यहाँ पे गीता का क्वेश्चन लिख दिया है, एक्सप्लेन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्थिति प्रज्ञ को बताइए, स्वधर्म को बताइए। ठीक है, वहीं पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि हेडोनिज्म क्या है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि हेडोनिज्म क्या है। चारवाक की फिलॉसफी को बताइए कि चारवाक जो है वो क्या बोलता है अपनी फिलॉसफी में। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन की फिलॉसफी है अनेकांतवाद, ठीक है, पंच महाव्रत जैनिज्म का क्या है, स्यादवाद क्या है। तो ये सब चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो सोल थ्योरी क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन बात ये है एग्जाम के समय में चीज़ों को याद रखना और वो कैसे मेमोराइज करना है, उसकी ट्रिक्स भी आपको फर्दर इस वीडियो में बताने वाले हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 पार्ट तो कंप्लीट हो गया, एक हो गया वेद और उपनिषद और दूसरा हो गया क्या, हेट्रोडॉक्स सिस्टम। अब हम देखते हैं क्या, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक, अभी आस्तिक और नास्तिक ईश्वर वाला नहीं है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक और जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक, नहीं। यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक को डिस्टिंग्विश किया गया है, वेद की अथॉरिटी को मानने वाले और वेद की अथॉरिटी को नहीं मानने वाले। ठीक है, तो इस आस्तिक सिस्टम में भी अंदर में और 6 सिस्टम है जो कि दिए हुए हैं, जैसे कि सांख्य, जैसे योग, जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत, वेदांत। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि पतंजलि जो है उन्होंने किसके फाउंडर है, वो योग के हैं, सांख्य के हैं, न्याय के हैं कि किससे। जो कनाद हैं उन्होंने किसकी खोज की, वैशेषिक की, मीमांसा की या फिर किसकी की। ठीक है, तो ये सब चीज़ को जो है हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सत्कार्यवाद क्या है, ये असत्कार्यवाद क्या है। ठीक है, ये सब का कंसेप्ट को हम लोग जाने। हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो शंकराचार्य हैं उनके अद्वैत वेदांत क्या बोलता है, ये माया, जगत, मोक्ष, ये सब क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम जो है वो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया कि सांख्य फिलॉसफी का पुरुष क्या है। ठीक है, पुरुष से क्या क्या मीन करता है किसमें, सांख्य फिलॉसफी में। कनाद का बताना है कि कनाद ने धर्म का क्या डेफिनेशन दी है, ये सत्कार्यवाद क्या होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को हम लोग जो है इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी के अंदर ही इंडियन थिंकर्स एंड सेंट, जैसे कौटिल्य की अगर आप लोग बात करोगे तो अर्थशास्त्र नामक जो किताब है उसके बारे में इसका जिक्र आ गया है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म के बारे में बताते हैं, स्टेट क्राफ्ट की जो पॉलिसीज़ है वो सबसे ज़्यादा फेमस किसी की है तो वो है कौन, कौटिल्य। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि गुरु घासीदास जी क्या बोलते थे, उनका सतनाम पंथ के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं या फिर वो क्या बोलते हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य की हम पुष्टि मार्ग देखेंगे जो कि कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। स्वामी विवेकानंद के हम लोग देखेंगे कि उनकी थिंकिंग क्या है, ये इटर्नल योगा या फिर सुपर माइंड जो अरबिंदो बोलते थे वो क्या है। ठीक है, महात्मा गांधी के हिसाब से अहिंसा, सत्याग्रह, उनके जो 11 वोज हैं उसके बारे में एक एक करके हम जो है वो मानेंगे। ठीक है, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, अंबेडकर जी के सोशल थॉट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये
ये तो हो गए क्या इंडियन थिंकर्स के बारे में। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि अगर आपने पढ़ा महात्मा गांधी जी के 11 व्रत, तो आप जो हैं वो ईजिली लिख पाएंगे कि कौन से 11 व्रत वो हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आपने पढ़ा हुआ होगा डॉक्टर अंबेडकर के सोशल थॉट्स, तो आप जो हैं उसको ईजिली लिख पाएंगे कि वो अनटचेबिलिटी में मानते थे कि नहीं मानते थे। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग, अब हमारा आया तीसरा सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन में तो हम लोग बात कर चुके हैं क्या, बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, दूसरे सेक्शन में हमने बात किया था इंडियन फिलॉसफी। तीसरा सेक्शन ये जो है आपका वो है क्या, वेस्टर्न फिलॉसफी। और ये वेस्टर्न फिलॉसफी भी, जैसे आपकी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में बटी हुई है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, वैसे ही ये वेस्टर्न फिलॉसफी को भी बाइफरकेट किया गया है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में। एंशियंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लेटो क्या बोलते थे। ठीक है, एरिस्टोटल की थ्योरी क्या बोलती थी, ये सोक्रेट्स कौन थे, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। मेडाइवल के टाइम में हम लोग देखेंगे कि सेंट एंसलम जो बोलते थे ऑन्टोलॉजिकल, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है। हम ये देखेंगे कि क्यू डेकार्ड्स बोलते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। ये थ्योरी आई तो आई क्यों, ये मेथड ऑफ डाउट क्या है। ठीक है, ये मोनेड क्या होते हैं, स्पाइनोजा का पेंथिज्म क्या है, या स्पाइनोजा के हिसाब से ये सब्सटेंस क्या होते हैं। ये हर एक चीज़ को हम लोग जो है इन डेप्थ में बात करने वाले हैं कि एंशियंट में प्लेटो आए तो उन्होंने क्या बोला। ठीक है, मेडिवल में अगर सेंट एंसलम आए तो उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, अब देखो प्लेटो के जो 4 वर्च्यूज़ है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कॉजेशन पूछा है एरिस्टोटल के बारे में। ठीक है, इसमें एक पॉट का एग्जांपल आता है जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्ले और पॉट के बारे में बताया गया है। ठीक है, वहीं पर अब देखो तीसरा पार्ट क्या है, मॉडर्न फिलॉसफी। ये मॉडर्न फिलॉसफी में क्या है, एसी एस्ट परसिपी, बर्कले जो कहते हैं। ठीक है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लॉक की एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं, तो उनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलती है। साथ ही साथ हम लोग जो है कुछ कंटेम्प्ररी और एनालिटिकल फिलोसफीज भी पढ़ेंगे, जैसे कि रियलिज्म क्या है। ठीक है, वहीं पे क्या वेरिफिकेशन थ्योरी क्या है, फ्रेगमेटिज्म क्या है, ये सब के बारे में, आइडियलिज्म क्या है, सब के बारे में इन डेप्थ हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप बात करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो उसको भी कितने भागों में बांटा है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और कुछ कुछ कंटेम्पररी और एनालिटिकल फिलॉसफीज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि इज़ सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट पॉसिबल। अब आपको तो यहाँ पर यही नहीं पता होगा कि सिंथेटिक ए प्रायोरी, ये ए प्रायोरी जजमेंट क्या होता है, आपको यही नहीं पता होगा। तो इसीलिए फिलॉसफी में हर एक चीज़ की डीप एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रैशनलिज्म और एम्पीरियसिज्म क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो कि अंदर अंदर में आपको हम बताते जाएंगे। अब देखो ये तो हो गई हमारी बात इंडियन फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी की। अब आएगा क्या कि फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन। जैसे पहले ही टॉपिक में था रिलीजन और कल्चर में आप क्या बताइए, तो भैया रिलीजन और कल्चर में एक वो बताइए, रिलेशनशिप बताइए। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिक्युलरिज्म क्या होता है। सिक्युलरिज्म को आपने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा और इस वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आपने जाना होगा। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस क्या होता है ये देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एविल क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन और अप्लाइड फिलॉसफी है उसमें जो है हम लोग होलिस्टिक तरीके से रिलीजन को और कैसे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन क्या होता है, सिक्युलरिज्म क्या है, वो सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया है व्हाट इज़ सिक्युलरिज्म। अगर आपको बोला जाए कि सिक्युलरिज्म क्या है तो वो आप जो है उसको आपको बताना पड़ेगा। यही चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने टॉपिक जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सिक्युलरिज्म का सिग्निफिकेंस कहाँ पर है, या फिर सिक्युलरिज्म वर्ड जो है वो आपके कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में। अगर यूनिवर्सल रिलीजन बोल रहे हैं तो ये यूनिवर्सल रिलीजन का कंसेप्ट आया कहाँ से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जो 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या, एथिक्स का पार्ट। ठीक है, एथिक्स में आप देखेंगे ये एथिकल डिलेमा होता क्या है, और ये एथिकल डिलेमा को जानने के लिए हम लोग करेंगे कुछ केस स्टडीज़ कि अगर सपोज़ कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, ठीक है, वो एम्प्लॉई जो है
क्या करेगा, उसके पास में आया है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, ठीक है। वहाँ पे उसके पास दो ऑप्शंस है, एक जो है उनका रिलेटिव ही है जिसने जो आया है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए, और दूसरा जो है वो एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि अब उसके रिलेटिव से ज़्यादा कैपेबल है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंसान को क्या करना चाहिए, क्या अपने रिलेटिव को फेवर करना चाहिए या फिर मोस्ट कैपेबल इंसान को उस जॉब को देनी चाहिए। तो ये जो सिचुएशन जो बिल्ड होती है उसको बोलते हैं क्या, एथिकल डिलेमा। और ये एथिकल वैल्यूज़ क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। कि हम बोल देते हैं कि यू शुड बी ऑनेस्ट, लेकिन ये ऑनेस्टी होती क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो फॉलो करते हैं। ये सब के बारे में हम लोग किस में जानेंगे, हमारी एथिक्स की क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। अब करप्शन जो है वो हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसका रियल मीनिंग, करप्शन के टाइप कितने होते हैं, और अगर करप्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे में क्या पड़ेगा, ठीक है। एक होलिस्टिक तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, और क्या रेमेडी हो सकती है, हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी देखेंगे कि मेंशन एनी टू टाइप्स ऑफ करप्शन, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है इसीलिए क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉज बताने हैं, ठीक है। हम लोग देखिए कोड ऑफ कंडक्ट के ऑफ पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ये सब के बारे में हम जो है वो जानने वाले हैं, ठीक है। अब ये सब तो बात हो गई कि आपका फ़िलॉसफी का सिलेबस क्या है, बाइफरकेट भी कर लिया हमने सिलेबस को, हमने जान भी लिया कि वो 5 पार्ट में बटे हुए हैं, इंडियन में क्या पढ़ना है, वेस्टर्न में क्या पढ़ना है, कौन से थिंकर्स आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सब बात तो हो गई है। लेकिन मेन बात होती है हाउ टू मेक नोट्स किस तरीके से बनाएं कि हमारा रिविजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाए। तो कुछ सैम्पल नोट्स मेरे हमने अपलोड किया है, देखिए ये मेरे नोट्स है जिसमें आप देख पाएंगे कि जेनिज़्म के कंसेप्ट को मैंने कैसे बाइफरकेट किया है, और हर एक चीज़ को फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने लिखा है सो दैट वो मेरे को याद रहे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जेनिज़्म किस वर्ड से आया है, तो जीन वर्ड से आया है। जिन का मतलब ही होते हैं क्या, कॉन्क्वेरर, ठीक है, जिन्होंने हर चीज़ को क्या कर लिया हो, कॉन्केयर कर लिया हो, जो विजेता होते हैं, ठीक है। और ये कौन सी फिलॉसफी है, तो आपको दिख जाएगा कि ये नास्तिक फिलॉसफी है। क्यों नास्तिक फिलॉसफी है, क्योंकि ये वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जेनिज़्म जो है इट बिलीव इन, देखो इट बिलीव इन सोल, ठीक है। इट बिलीव इन सोल मतलब कि ये होता है कि वो बोलते हैं कि हर एक चीज़ जो है, एवरीथिंग है सोल, हर एक चीज़ में क्या है, सोल है, हर एक चीज़ में क्या है, जीव है। दूसरा देखो ये क्या बोलता है कि डज नॉट बिलीव इन गॉड, वही चीज़ हमने बोला कि डज नॉट बिलीव इन गॉड, कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं। कौन हुए थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से सबसे पहले कौन है, ऋषभ देव जी, जो कि क्या है, फाउंडर। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में हम बात करेंगे, महावीर, लॉर्ड महावीर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने जो है एक नया इंसाइट दिया था जैनिज्म के लिए। जो हम पंच महाव्रत की बात करते हैं तो उस पंच महाव्रत में जो 5th ब्रह्मचर्य था वो किसने ऐड किया था, तो वो भगवान महावीर ने ऐड किया था। केवल ज्ञान उनको कब प्राप्त हुआ था, कौन से एज में प्राप्त हुआ था, उसके बारे में, ठीक है। जैनिज्म जो है वो क्या है, परस्परोग्रही जीवानाम के बारे में बोलते हैं, वो बिलीव करते हैं। तो इस चीज़ का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देखो वो जो है किसके अगेंस्ट थे, वो ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट थे कि नहीं थे, ठीक है। उनका अल्टीमेट गोल क्या है, त्रिरत्न की जो हम बात करते हैं तो उसमें ये राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट क्या है, उस पूरी चीज़ों को मैंने जो है एक होलिस्टिक तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे आप जो है वो एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे देखो आगे के कंसेप्ट कि जीव अगर होते हैं तो वो कितने कैसे जीव होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दिया कि जीव के फीचर्स क्या हैं, कि वो लिविंग बीइंग है, वो कॉन्शियस है, उनके में एबिलिटी होती है कि वो प्लेजर और पेन को देख सकते हैं, वो इटर्नल है कि नहीं। फिर उसके बाद उसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया डिफरेंट बेसिस पे। तो ये तरीका होता है क्या, आपके नोट्स को प्रिपेयर करने का। अगर आप नोट्स को इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में हुआ या फिर पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में अगर हुआ, स्टोरीज के थ्रू भी हम लोग जो है हर एक फिलॉसफी को जानने की कोशिश करेंगे,
ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो। और साथ ही साथ फर्दर के आपके वीडियोस में हम आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। सो दिस बीइंग योर लेक्चर फॉर द स्ट्रैटेजीज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फिलोसफी, एंड आई थिंक इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।